हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, एसएससी जेई 2024, एसएससी जेई 2024 का जो एग्जाम है, जिसको एसएससी ने अपने कैलेंडर में शेड्यूल किया था 4, 5 और 6 जून को, तो पॉइंट यहां पर यह आता है कि सर क्या ये एग्जाम होगा। काफी सारे एस्पायरेंट्स है, काफी सारे बच्चे जो हैं काफी दिनों से, काफी महीनों से इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। और शायद हम YouTube की बात करें तो रेगुलर बेसिस पे हमारी क्लासेस भी होती हैं 4 बजे। लेकिन अब ये बात यहां पर आती है क्योंकि 29 फरवरी यानी कि 29 फरवरी को नोटिफिकेशन आना चाहिए था, जो कि हमें आज तक नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। और 29 मार्च आने वाला है, यानी कि एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट जो थी फॉर्म फिलअप होने की, वो भी अब तो पास आने वाली है और अभी तक हमें कोई नोटिफिकेशन का पता नहीं है। चलिए, तो मैं आपको इन सारी बातों के बारे में बताता हूं। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिन भर डेली बेसिस पे न्यूज पाते रहते हैं कि यह ऐसा हो गया या कुछ हो गया। तो मैं आपको अपना एक लास्ट वर्डिक्ट देना चाहता हूं, जिस तरीके से मैंने रिसर्च करी है या जो इंफॉर्मेशन मुझे पता है उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो देश में आचार संहिता होती है, इलेक्शन के टाइम पे लगती है, इस पर्टिकुलर आचार संहिता के क्या रूल एंड रेगुलेशन है। तो गाइज, अगर हम बात करते हैं आचार संहिता के बारे में, तो आचार संहिता का एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, या किसी भी स्टेट के पीएससी के पर्टिकुलर किसी एग्जाम को नोटिफिकेशन को रिलीज करना, या पर्टिकुलर किसी भी तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करने के ऊपर किसी तरीके की मनाही नहीं होती है। अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे तो आप उसके अंदर पाएंगे कि स्टेट पीएससी, एसएससी या फिर अगर हम बात करते हैं यूपीएससी को अपने किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करवाने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और नहीं होती है कोड ऑफ कंडक्ट में। इसका मतलब कोड ऑफ कंडक्ट का कोई प्रभाव इसके ऊपर कभी भी नहीं पड़ता। ये आपको कोड ऑफ कंडक्ट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स में आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा क्यों, क्योंकि ये 3 ऑर्गेनाइजेशन देश की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने कैलेंडर जारी करती है। आपने देखा होगा, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हमेशा अपने कैलेंडर्स को पहले ही निकाल देती है, रिलीज करती है, ताकि उन कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग अपने सारे नोटिफिकेशन को रिलीज किया जाए। लेकिन अगर कोई और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए कोई देश का पब्लिक सेक्टर है, कोई भी पब्लिक सेक्टर, जैसे मान लीजिए बीएचईएल है। सपोज बीएचईएल अभी ये सोचता है कि मैं एग्जाम कंडक्ट करवाता हूं पर्टिकुलर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी या किसी और पोस्ट के लिए, और अगर आज की डेट में बीएचईएल नोटिफिकेशन निकालता है तो बीएचईएल नहीं निकाल सकता। इसके लिए बीएचईएल को एक प्रायर शॉर्ट नोटिस इलेक्शन आचार संहिता लगने के पहले रिलीज करना जरूरी होता है। तो एक बात तो साफ साफ आती है कि कोड ऑफ कंडक्ट से एसएससी का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम और साथ में अगर हम बात करें स्टेट पीसीएस के एग्जाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात अब यह आ जाती है कि जब इलेक्शन की डेट रिलीज होती है तो आपको भी पता है कि देश के अंदर बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, और इसी वजह से बहुत बार यह होता है कि ये खुद यानी कि यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम, ये खुद ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने ही एग्जाम्स को पोस्टपोन कर देती है। ऐसा नहीं है कि इनको एग्जाम कंडक्ट कराने की अथॉरिटी नहीं है, इनको पूरी तरीके से अथॉरिटी होती है, लेकिन एग्जाम सेंटर्स हो गया या बहुत सारे इन्विजिलेटर्स हो गए या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन रिसोर्सेज को ये यूटिलाइज नहीं कर पाते, और फाइनली इनको अपने एग्जाम को क्या करना पड़ता है, पोस्टपोन करना पड़ता है। रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन हुआ। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट के पीसीएससी के एग्जाम्स जो है वो पोस्टपोन हुए, चाहे मध्य प्रदेश का हो गया या महाराष्ट्र का हो गया। ये सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि एक्चुअल में ये लोग नहीं करवा पाएंगे उन पर्टिकुलर डेज में, तो ये डेफिनेटली उसको क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। बात आती है एसएससी जेई की। क्या एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ सकता है? यस, एसएससी जेई का नोटिफिकेशन किसी भी टाइम आ सकता है, इसमें कोई तरीके की दिक्कत नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट का नोटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। क्या एसएससी जेई का फॉर्म फिलअप हो सकता है इस पर्टिकुलर दौर में? बिल्कुल हो सकता है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिशियली एसएससी को यह पता है कि हम अपना नोटिफिकेशन भी निकाल सकते हैं और फॉर्म भी फिलअप करवा सकते हैं। तो ये दो चीज तो बेटा कभी भी हो सकती है, चाहे आज हो जाए या कल हो जाए या 15 दिन बाद हो जाए। लेकिन बात आती है क्या एसएससी जेई का एग्जाम 4, 5 और 6 जून को हो सकता है? तो मेरा लास्ट वर्डिक्ट है, मैं ये बोलूंगा कि शायद अब पॉसिबल नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जब एसएससी का नोटिफिकेशन आएगा तो 1 महीने की फॉर्म फिलअप की डेट भी हमको मिलती है। अगर हम सोचिए अप्रैल में अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो कहीं ना कहीं जून के फर्स्ट वीक में पेपर कराना थोड़ा सा एसएससी के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। और दूसरा इलेक्शन की भी बात है, तो कहीं ना कहीं 4, 5 और 6 जून में इलेक्शन के पहले चरण में आपकी जो है वो वोट की काउंटिंग होने वाली है। तो काफी सारी चीजें, रिसोर्सेज वहां पे लगे रहते हैं, जिस वजह से शायद 4, 5 और 6 जून को पेपर तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि पेपर बहुत ज्यादा पोस्टपोन हो सकता है। अगर हाल फिलहाल में 10-15 दिन में नोटिफिकेशन आता है तो आपका पेपर बहुत ज्यादा तो पोस्टपोन नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का टाइम पोस्टपोन हो सकता है, इससे ज्यादा पोस्टपोन नहीं होगा। लेकिन अगर नोटिफिकेशन आते आते हमारा अप्रैल आ जाए सपोज, तो फिर मैं बोलूंगा कि आपका एग्जाम जो है वो थोड़ा ज्यादा भी पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन हाँ, अब ये बात तो तय है कि 4, 5 और 6 जून को एसएससी जेई का एग्जाम होने के चांसेस
कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहे। 99% चांसेस है कि पेपर होने के चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए मेरी इस वीडियो बनाने के बाद नोटिफिकेशन आता है और ऐसा सोचा जाता है कि 4, 5 और 6 जून को पेपर हो जाएगा, तो वो सिर्फ आजकल में ही हो सकता है, इसके अलावा और किसी डे में पॉसिबल नहीं है। चलिए गाइस, तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपनी क्लासेस के लिए मिलते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए यह है कि हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यूअसली रखना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें देश में अपने अकॉर्डिंग होती रहेंगी, फॉर्म अपने हिसाब से फिलअप हो जाएगा, नोटिफिकेशन अपने हिसाब से आ जाएगा, एग्जाम भी अपने हिसाब से जब होना होगा तब हो जाएगा। हमें अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है और कहीं ना कहीं बेहतर डिपार्टमेंट में बेहतर रैंक लेके चलना है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।